नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश राजभर और आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जो यूपी के देवरिया ज़िले से एक सपना लेके मुंबई आए और अपने सपनों को साकार करने के लिए मुंबई आ गए और यहाँ पे उन्हें काफ़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी और धीरे धीरे अपने सपनों को साकार करते चले गए। तो आइए मिलते हैं दुर्गेश कुशवाहा जी से। तो आज हमारे साथ हैं दुर्गेश कुशवाहा जी, एक सफल व्यवसायी हैं। तो आइए मिलते हैं। दुर्गेश जी, हमारे यूट्यूब चैनल राजभर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आपके यूट्यूब चैनल को सभी दर्शकों भाइयों को नमस्कार। मैं मुंबई में रहता हूँ, अंधेरी ईस्ट में रहता हूँ, अंधेरी कुर्ला रोड। मेरे धंधे मैं वहीं पे करता हूँ, भाजी का है और ऐसे फरसान की दुकानें हैं मतलब। और शुरू से ही मतलब मैं बचपन से ही मतलब मैं धंधे में ही मतलब ये रखता हूँ, बिजनेस के ही ये करने के लिए। तो आप मतलब देवरिया से चल के आए, तो क्या सपना लेके आए आप? मेरा तो सपना बहुत बड़ा सपना था। सपना मैंने देखा भी और मैंने सपना पूरा भी होते गया। मैंने एक छोटा सा जब भी था तो टेलीफोन का बहुत शौक़ था। तो घर में मैंने वो टेलीफोन, पहले टीवी, बहुत ये चीज़ की शौक़ था। घर में पक्का घर नहीं था तो भी एक उसका भी सपना था। लेकिन मैंने सब सारे सपने धीरे धीरे पूरे हो गए। ऐसा नहीं कि जो सपना मैंने देखा वो नहीं पूरा किया। बाद में मैंने गाड़ी का सपना बहुत देखता था। लोगों 4 व्हीलर में बैठते थे तो मुझे भी एक सपना था कि मैं भी एक 4 व्हीलर लूँगा। लेकिन मेरे पास पैसे न रहने के लिए बाकी मैंने वो मतलब गाड़ी मैंने लिया, लेकिन वो सपना मतलब देखते गया और मैं करते गया। ऐसा नहीं कि मैं जो सपना मैं देखिए, सपना भी देखना चाहिए, नहीं कि मैं सो के सपना देखूं, तो वो नहीं। सपना मैंने देखा, उस सपने पे मैंने कायम भी किया। तो आपने जागते हुए सपना देखा? हाँ, मैंने वो जागते हुए और दिन रात को ये नहीं। मैं आज भी, मैं यहाँ तक कि नासिक से ले करके मैं कहाँ भी अगर माल लाना है, वहाँ से पब्लिक को कितने में सस्ता होना चाहिए वो मैं काम करता हूँ। मुंबई में आपने खुद को सेटल किया और आज तक आपका कितना सपना पूरा और कितना सपना बाकी है? देखिए, हमको सपना तो 50% तो मैंने सपना मैं एक छोटी सी अगर धंधा करता था तो उसमें 100, 50, 200, 300, 500, आज मैं जितनी बड़ी मतलब आज तो मैंने हज़ारों में चला गया हूँ। अभी मुझे लाखों का सपना देखना है और मुझे मालूम है कि मैं वो टारगेट पूरा करूँगा। वो ज़्यादा दिन नहीं, वो चंद दिन की बात है। वो भी मैंने सपना आने वाले में, अब राजभर एक्सप्रेस आप खुद ही मेरा इंटरव्यू लेंगे कि मैं वो भी सपना पूरा करने वाला हूँ। हम आशा करेंगे आपका सपना जल्दी पूरा हो जाए और हम जल्दी से वापस से दूसरा इंटरव्यू लें। देखिए, सपना घर में अगर हम सो के अगर सपना देखें तो वो भी सपना नहीं, उसके लिए हमको कायम रहना है। और बाकी सपना जो मैंने, देखिए, कोई भी अगर इंसान अगर सपना देखता है वो पूरा ज़रूर होता है, बाकी उसके पीछे अगर आपको लगना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है। मतलब दिलो जान से आपको एक टारगेट, एक एम लेके चलना है कि हमें उस चीज़ को पूरा करना है। ज़रूर पूरा तो करेंगे ही। और पहली बात क्या है कि देखिए, एक पीछे आदमी होता है ना, जैसे कि हमारे पिताजी, तो पहली बात माँ बाप का भी एक ये होना चाहिए, मतलब माँ बाप का आशीर्वाद जो होता है और माँ बाप से प्रेरणा। जैसे कि हम दोस्त यार सबसे, बाकी माँ बाप का ना, पिताजी का सबसे उसमें योगदान, बहुत बड़ा योगदान होता है। तो पिताजी का योगदान साथ में हमारा हमेशा रहा है कि कैसा करना है, कैसे करना है, आगे भी हम वैसे ही हम करेंगे। जैसे कि इसको लेके पहला ध्यान है कि पिताजी के सपने को भी मतलब एक साकार होना चाहिए। आप जैसे छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं और आज में आप सक्सेस हो गए, तो जो आज की युवा पीढ़ी, आज कंपटीशन बहुत है, तो आने वाले जो युवा पीढ़ी हैं अगर, तो उनको क्या सीख देना चाहिए? देखिए, हर चीज़ में कंपटीशन है, लेकिन जिस चीज़ में आप लगे हो ना उसको छोड़ो मत। आज नहीं तो कल सफल ज़रूर बनोगे, ऐसा मेरा कहने का माध्यम है। और देखिए, हम सब्जी का धंधा किए, उसमें हान नुकसान, आज सोचोगे कि मैं आया और तुरंत पैसा छापना चालू कर देगा, तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी बिजनेस हुआ, कोई भी धंधा हुआ, कोई भी काम हुआ, उसमें थोड़ा टाइम समय लगता है। आज जब हमने गाड़ी निकाली, ड्राइवर रखा, बहुत नुकसान हुआ। मैं साल भर में कम से कम नहीं तो 10 लाख रुपया मतलब लॉस में गया।
लॉस का माध्यम नहीं है, बाकी धीरे 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 आज मुझे गाड़ी चला, मैंने सपना में भी नहीं सोचा कि मैं गाड़ी चलाऊंगा, लेकिन गाड़ी भी चलाया, सब चीज़ किया, माल भी खरीदी करता हूँ, लाके बेचता हूँ मैं, मतलब सब चीज़ के लिए मतलब ये रहता है। तो आपने जैसे कि आपने बिज़नेस को स्टार्ट किया, आप लोग मतलब आपके पास भी कोई आता रहेगा कि आइडिया कि भाई हमें कुशवाहा जी हमें कोई आइडिया बताइए, आप बिज़नेस करते हो, आप इतने सक्सेस हो, तो कोई है ऐसा जो आपने मतलब कि ऐसे लोगों को हेल्प की आपने? देखिए मेरे पास अभी तक कम से कम नहीं तो 100 से 150 लोगों को 100 से 150 लोगों को मैंने राय दिया हूँ, और किसी को भी मैं आज तक किसी को राय जो है ना गलत नहीं देता हूँ, क्योंकि जब हम अच्छे राय देंगे तो हमारे भी बच्चे या कोई भी अगर संस्कार मतलब उसमें भी हमको राय देने वाला कोई ना कोई चला आएगा, मतलब ये बात है। हमने एक एक से धंधे, मैं तो बताता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरा एक एक से दोस्त लोग जो है जिसको मैंने आइडिया बताया है आज कम से कम नहीं तो लाखों में खेल रहे हैं, लेकिन मैं उस जगह पे मैं जाता हूँ ना, मेरे कपड़े, मेरे वातावरण, मतलब चप्पल देख करके लोग बोलते हैं तो ये तो एकदम कैसा भी है, लेकिन मैं जिस जगह जाता हूँ तो सामने वाला अपना कुर्सी छोड़ करके और मुझे वहाँ बैठने देता है, तो मुझे बहुत गर्व की बात होती है। पहली बात तो ये मुझे लगता है कि मेरा एक, चलो भाई मेरे बताए आइडिया पे अगर ये चलता है, बंदा आज इतने लेवल पे गया है, कुछ तो हमको इज्जत मिलती है। पहला काम ये है। तो सामने वाले उसके ऑफिस में बैठे रहते हैं, बोलते हैं सेठ इतना बड़ा होकर के और अपना टेबल छोड़ करके बैठता है, तो सबसे बड़ी मेरी खुशी को लगती है। आप जैसे कि अभी 2 साल से तो मतलब कोरोना काल चल रहा है, बहुत लोगों का बिज़नेस ठप हो गया, किसी का बिज़नेस में लाखों का नुकसान हो गया, और उसी बीच में लोगों को हेल्प भी, जहाँ तक हमने आपके बारे में सुना है, लोगों को काफ़ी हेल्प भी की आपने। देखिए कोई भी धंधा हो चाहे ईमानदारी से करने में, हमने नासिक से माल लाया, एक एक लोग के पास धंधे नहीं है, बाकी मैंने लोगों को पैसा, मैं बोला कि आप धंधा लो, मेरे से 10 थैली माल लेके जाओ, आप खुद धंधा करो। जैसे कि फूल तक मैंने ला करके लोगों को दिया, एक एक से लेडीज़, महिला जो करने वाली थी उसको हमने ला के दिया। तो आधे से ऊपर अंधेरी कुर्ला रोड के ऊपर, अंधेरी नागरदास रोड पे मैंने सबको ऐसा नहीं दिया कि लो भाई अपना करो, मदद वो भी एक मदद होती है, इस माध्यम से मैंने सबको मदद किया। और मतलब आपने लोगों को आत्मनिर्भर होने के लिए सिखाया। हाँ, आप जैसे कि 2 थैली है जिसकी मतलब जैसी कैपेसिटी में बोला ये धंधा करो, आप 2 पैसा उससे कमा सकते हो। किसी को राशन, किसी को कुछ भी अगर ज़रूरी हुआ, भाजी से लेकर, मैंने यहाँ तक कि रेट जो चीज़ आया मैं सबसे, मेरा नाम भी है ऐसा नहीं है, लोग हमको धंधे वाले से हमसे कुछ ही नहीं है, लेकिन सब लोग ला के थोड़ा थोड़ा उसमें मेरे धंधे से ही बेचते थे। जैसे आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो राजनीति में भी आपकी पकड़ रहेगी, तो क्या लगता है आज के दौर में जो यूपी का माहौल है, आप मतलब कौन सा ऐसा नेता है जो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है और लोगों को जगा रहा है? देखिए हक लड़ाई तो सब लोग अपने अपने के लड़ते हैं, लेकिन आज तक मैंने हर समाज के लिए देखा हूँ, हर चीज़ के लिए। बाकी मैं तो राजभर समाज के लिए मैं ओम प्रकाश जी को सबसे अच्छा नेता इसलिए मानता हूँ कि अपने राजभर लोग को, आजकल राजभर लोग को कोई भी नहीं जानता था, बाकी ओम प्रकाश राजभर जी जब से पार्टी में आए, जब से अपना खुद की पार्टी बनाए, और जब से, अरे पहली बात तो ये है कि जो अपना मंत्रिमंडल छोड़ सकता है वो इंसान, अब सोचो क्या आज के तारीख में किसी को भी अगर पैसा अगर मिलता है तो कुछ भी करने के लिए उतर जाता है, लेकिन वो इंसान अपना मंत्रिमंडल छोड़ करके और अपने राजभर के लिए जान देने वाला है। दुनिया तो कुछ भी बोलती है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं होता है, दुनिया बोलती है, गाली देती है, क्या देती है, लेकिन अपने आने वाले समय में वो अपने राजभर के लिए भगवान है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, दुनिया कुछ भी कहे। जैसा कि आप एक संस्था भी चलाते हैं, अमृत जीवन प्रतिष्ठान, तो ये संस्था बनाने का आपका मकसद क्या था? देखिए ये मकसद मेरे पिताजी का था कि एक लोगों को सेवा करना है तो उसके लिए कुछ संस्था होनी चाहिए। तो हमने वही सोचा कि एक अमृत जीवन प्रतिष्ठान, कोई अगर किसी को ज़रूरत, जैसे कि मुंबई में कोई आ जाता है, किसी को तकलीफ़ें, किसी को कुछ किराया भाड़ा, कोई कुछ, हमारे पिताजी की सोच है जैसे गांव में किसी मैयत का सामान होवे चाहे कुछ होवे, ऐसे हर मतलब कार्य करने के लिए, इसके लिए हमने संस्था बनाया है। और लोगों को जैसे कि अभी कुछ वाटअप होता है तो उसमें भी कार्यक्रम हमने किए हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने पड़ाव पे चढ़ते जाते हैं, चलेगा। ऐसा नहीं है कि संस्था हमने बनाया, संस्था पे काम कर रहे हैं, आगे धीरे धीरे जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम काम करना चालू करेंगे।
दुर्गेश कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे लिए आपने अपना समय निकाला। आपको भी धन्यवाद कि हमारा आपने इंटरव्यू लिया, उसके लिए भी धन्यवाद। मैं राजभर एक्सप्रेस को धन्यवाद कहना चाहूँगा। तो ये थे एक समाज सेवी और एक व्यवसायी, सफल व्यवसायी दुर्गेश कुशवाहा जी। तो ये थे दुर्गेश कुशवाहा जी जो यूपी के देवरिया ज़िले से यहाँ चल के मुंबई आए और अपने सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं। कुछ सपने साकार हो गए, कुछ सपने बाकी हैं। तो आने वाले दिनों में वो भी उसको भी पूरा अचीव कर लेंगे वो। तो आने वाली जो पीढ़ी है उन्हें दुर्गेश कुशवाहा जी से एक सीख लेनी चाहिए कि हमें जिस मकसद के लिए जो सपना देखे हैं उसको पूरा करने के लिए तकलीफ़ें आएंगी। तकलीफ़ों से घबराना नहीं है और हमें अपने मकसद को कामयाब करने के लिए दिलो जान से उस सपने के पीछे लगे रहना है, तभी जाके हमें वो मुकाम हासिल होगा। इसी के साथ ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।